आपकी कृपा अनंत रूपों में अनंत जीवों पर बरसती रहती है। लेकिन जब कृपा विशेष की तरह आप अपने चरणों में बुलाती हैं, तो उस कृपा विशेष बहुत ही विलक्षण है, अलौकिक, वर्णनातीत और वाणी से परे। ये भीतर की अनुभूति है। और जब आपने कृपा की है, मुझे चरण में बुलाया है, तो आप प्रार्थना भी जरूर सुनेंगे। हे बाबूजी, हे माँ, संपूर्ण सृष्टि के कण कण में आपकी सत्ता है। आकाश ही आपका आंख है। तो सभी के हृदय में आपका निवास है। स्वयं आप गोविंद रूप में हैं। सबके भीतर बैठकर आप सबकी प्रार्थना सुनते हैं। गीता का निष्काम कर्म जो विचारों के रूप में सभी जीवों में प्रवाहित हो रहा है, तो संसार के सभी कर्म का आधार भी वही है, वही आप हैं। तो जब विचार भी आप हैं, गोविंद भी आप ही हैं, तो कैसे प्रार्थना करें, कैसे भोग लगाएं। हम लोग तो सभी अबोध हैं, किसी की कोई स्थिति बनती ही नहीं है। जो आपका सत्संग है, हे बाबूजी, संपूर्ण संसार का सभी साधन, योग, व्रत, तप, उपनिषद, वेद, बाइबिल, कुरान, गीता, मानस, गुरु ग्रंथ ज्ञान, जितना जप, तप, योग, किसी का प्रवेश ही नहीं है। तो कैसे कोई प्रयास करेगा? तो जीव तो प्रयास कर सकता है, लेकिन कृपा तो केवल आप ही कर सकते हैं। संसार पर करुणा बरसाने के लिए, जीवों पर दया करने के लिए आपने यह अवसर दिया है प्रसाद अर्पण का। और आपकी वाणी है, संसार में जो भी हम लोगों का भजन होता है, गुरु वंदना है, ध्यान है, प्रसाद अर्पण और आरती, तो इसमें ध्यान की अवस्था तक शुरू से आप जो है अपना साधन सभी का कराते हैं, न किसी की स्थिति बनती है। और जो साधन आप करते हैं सभी के भीतर, वो विपरीत करणी साधन, चतुर्थ प्राणायाम। लेकिन जो प्रसाद अर्पण का अवसर आपने दिया है, ये पूर्णतः शुद्ध रूप से जीवों के कल्याण के लिए आपने उसको दिया है। और आपकी वाणी है कि जो भी प्रसाद अर्पण करेगा, तत्क्षण उसके तमाम जन्मों के संस्कारों को मैं खत्म कर देता हूँ। और आपकी वाणी है, तो अन्यथा कैसे हो? तो यह अवसर प्रसाद अर्पण का है। हम सभी माताएं, बहनें, भाई, बंधु जितने भी हैं, तो सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग माँ बाबूजी से प्रार्थना करें कि हे परम गुरु माता, आपने जो अवसर प्रदान किया है, हम अबोध बालक
प्रार्थना भी नहीं कर सकते, प्रार्थना की भाव भी मेरे भीतर नहीं है, वह भी आप ही आप हैं। तो आप स्वयं प्रार्थना का भाव बनिए और प्रार्थना के भाव के साथ सबकी प्रार्थना आप सुनिए। और हे बाबूजी, हे आप भोग लगाइए। आप तो करुणेश्वर हैं, करुणा के सागर हैं, दया निधि हैं, दीनानाथ हैं। जो भी आपसे प्रार्थना करता है आर्त भाव से, दीन भाव से, तो आप उसकी प्रार्थना कभी अनसुनी नहीं करते हैं। तो ये आपकी महिमा है। और हम लोग तो कोई किसी तरह का कोई शक नहीं है। आपकी वाणी मेरे लिए वेद वाक्य है, वही मेरे लिए अमृत वचन है, वही गुरु मंत्र है। और उसी गुरु मंत्र, उसी अमृत वचन का आसरा है, आधार है। और उसी आधार पर हम आपसे हम लोग पुनः प्रार्थना करते हैं। हे करुणेश्वरी, हे जगत जननी, हे आदि माता, जगता पिता, हे परम पिता, आप जो भी है भोग का सामग्री हम आपके समक्ष अर्पित करते हैं। हे करुणा निधान, हे दया के सागर, हे माँ, हे जगत के माता और हे जगत के पिता, सभी आपकी संतान हैं। और आप दया करके भोग लगाइए। तो वही भोग हम सभी संसार का आधार है, के लिए प्रसाद है। हे माँ, हे बाबू, दया करिए, दया करिए।